बीजेपी के पीएम इन मीटिंग नरेंद्र मोदी की पूर्णिया में हुंकार रैली। आज रैली को सफल बनाने के लिए जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। दोपहर 12 बजे मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। नमो के कार्यक्रम को लेकर सरगर्मी बढ़ी। गांव से शहर तक कार्यकर्ता का प्रचार प्रसार। मोदी की रैली को लेकर प्रशासन गंभीर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के लगभग 1000 पुलिस बल की तैनाती। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में मोदी की हुंकार रैली। सभा स्थल पर प्रवेश के लिए बनाए गए 20 मुख्य द्वार। प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा। जांच के लिए लगाए गए उपकरण। मैदान के आसपास के इमारतों पर सादे वर्दी में पुलिस बल की तैनाती। राहुल गांधी राजस्थान में आज भरेंगे हुंकार। टोंक के देवली में करेंगे चुनाव अभियान का शंखनाद। टोंक के देवली से राहुल साधेंगे मोदी पर निशाना। देवली के दशहरा मैदान पर कांग्रेस की पहली चुनावी रैली। करीब 11 बजे कांग्रेस राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल बीकानेर के कोलायत में खान श्रमिकों के साथ करेंगे सीधा संवाद। चुनावी दौरे को सफल बनाने के लिए नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महासचिव सीपी जोशी सहित कई प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। राहुल के साथ सचिन पायलट भी दिल्ली से सीधे पहुंचेंगे दिल्ली। राहुल गांधी की रैली की तैयारियां जोरों पर। सूबे के नेताओं ने तैयार की स्वागत समिति का गठन। रैली को सफल बनाने में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। एक और मुश्किल में फंसे केजरीवाल। बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी मामले में जांच पूरी। चुनाव अधिकारी ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट। अब आप पार्टी पर कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर ने उठाया केजरीवाल पर सवाल। टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर घर के बाहर हंगामा। केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा। नाराज कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को घेरा। किसी तरह बचकर निकले केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जेड प्लस सुरक्षा स्वीकार किए जाने संबंधी खबरों का किया खंडन। बोले हमें किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं। आपने जेड प्लस सुरक्षा मामले में मीडिया पर लगाया आरोप। केजरीवाल को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सविता भट्टी ने लौटाया लोकसभा टिकट। अंदरूनी झगड़े को बताया वजह। कॉमेडियन भगवंत मान केजरीवाल से मिले। आप में हुए शामिल। बोले मेरा और आपका एजेंडा एक। आप प्रत्याशी योगेश दहिया पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। 2000 किसानों के 300 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। केजरीवाल अपने ममेरे भाई को नहीं दे रहे हैं मिलने का वक्त। महीनों से केजरीवाल से मिलने की कर रहे हैं कोशिश। केजरीवाल की सगी बुआ के बेटे हैं राम विलास। दिल्ली के पूर्व सीएम मिलना तो दूर, भाई से बात करने को नहीं तैयार। सीबीआई कोयला घोटाला मामले में जांच और 2012 में दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र आज विशेष अदालत में दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में दी जा सकती है सूचना। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था। अंतिम रूप दिए गए 6 मामलों में आरोप पत्र दाखिल के बारे में मांगी थी जानकारी। सीबीआई ने इस मामले में दर्ज की है 16 एफआईआर। एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग समेत कई कंपनियों के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के मामले पर सुनवाई आज। 1993 ब्लास्ट में आरोपी है देवेंद्र सिंह भुल्लर। भुल्लर की पत्नी ने दायर की है दया याचिका। चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक पार्टियों के ऑडिटर्स की बुलाई बैठक। चुनाव में पारदर्शिता को लेकर होगी बात। चुनाव आयोग की बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मानकों और वित्तीय स्थितियों पर भी होगी बात। नामांकन में गलत ब्यौरा न देने पर मंथन। काले धन पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग की पहल। राजनीतिक दलों को वित्तीय स्तर पर पारदर्शिता बरतने के लिए दी जाएगी सलाह। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करने के लिए आईसीएआई से किया है अनुबंध। बैठक में 30 सीए हो सकते हैं शामिल। चुनाव आयोग अपने रिवाइज्ड गाइडलाइंस के तहत राजनीतिक दलों को दिया है निर्देश। 30 अक्टूबर तक ऑडिटेड अकाउंट का ब्यौरा पेश करने का निर्देश। रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 8वें स्थापना दिवस मौके पर देश के 2 भारत रत्न एक साथ आए नजर। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर राज ठाकरे के घर बधाई देने पहुंचे। सचिन के प्रति लता का प्रेम और स्नेह जग जाहिर है। लता ने इस मौके पर सचिन को एक फ्रेम किया गिफ्ट। फ्रेम पर गाना तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा लिखा हुआ था। और इसको मैं स्टेज पे गाती थी तो इसमें से निकाल के दिया। थैंक यू।
लता ने सचिन को उनके नए घर के लिए आशीर्वाद भी दिया। सचिन ने भी लता को अपनी एक टी-शर्ट गिफ्ट की। इस मौके पर बहुत खुश नजर आए राज ठाकरे। कहा, ये पहली बार है जब मैं अपने घर में देश के 2 भारत रत्न के साथ बैठा हूं। इस मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि भी उनके साथ थी। घरामध्ये एका वेळेला 2 भारत रत्न येत आहेत। 2 भारत। सचिन ने कहा कि वो लता को अपनी मां के समान मानते हैं। मैं जब भी उनके पास गया वो मुझे मां समान आशीर्वाद देती थी। गाने की प्रेम जो जहाँ दी है, तो उसमें एक गाना है तू जहाँ जहाँ चलेगा। तो मुझे याद है जब भी हम मिलते थे तो दीदी मुझे आशीर्वाद एक माँ की तरह आशीर्वाद देती थी। राज ठाकरे ने मोदी के पीएम पद का किया समर्थन। बीजेपी के खिलाफ नहीं उतरा कैंडिडेट। एमएनएस की पहली लिस्ट जारी। मुंबई के चुनावों में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले राज ठाकरे ने खोले अपने पत्ते। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। एमएनएस के 8वें स्थापना दिवस के मौके पर राज ठाकरे ने लोकसभा चुनावों का फूंका बिगुल। 7 लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची की जारी। पुणे छोड़कर सभी सीटों पर एमएनएस शिवसेना आमने सामने। मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट से महेश मांजरेकर को एमएनएस ने दिया टिकट। बीजेपी एमएनएस की दोस्ती पर शिवसेना का कड़ा ऐतराज। शिवसेना ने राज पर लगाए आरोप। वोट काटने के लिए कांग्रेस से सुपारी। एमएनएस का बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने से नितिन गडकरी खुश। राज ठाकरे ने कहा शुक्रिया। बोले बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन काफी मजबूत। जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला। केसी त्यागी बोले बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चिट कर रही है। चुनाव के बाद शिवसेना उसकी सहयोगी नहीं एमएनएस होगा। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने राज ठाकरे के समर्थन का किया स्वागत। बोले एनडीए को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। मोदी के समर्थन से तिलमिलाई एसपी अबू आजमी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। बोले एमएनएस को अपने झंडे का रंग चेंज कर देना चाहिए। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने राज ठाकरे के फैसले का किया स्वागत। बोले मोदी के समर्थन से कांग्रेस को रात में मोदी के सपने आते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की हुंकार। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी सबसे बुरी हार। 100 सीट भी जीतना होगा मुश्किल। बीजेपी के लौह पुरुष का भरोसा। 16वीं लोकसभा चुनाव में होगी बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत। आडवाणी गुजरात के पूर्व राज्यपाल दिवंगत कैलाशपति मिश्र की स्मृति में कैलाश जी के संघ समृद्धि के क्षण स्मारिका का विमोचन किया। विमोचन के दौरान कहा बीजेपी इस बार 182 के आंकड़े को करेगी पार। वाराणसी सीट को लेकर जारी महाभारत में बैकफुट पर मुरली मनोहर जोशी। कहा पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी का फैसला मानूंगा। 13 मार्च को संसदीय बोर्ड में होगा फैसला। गुजरात बीजेपी ने चुनाव आयोग से की केजरीवाल की शिकायत। विधानसभा चुनाव में विपक्ष को खरीदने और मारने वाले बयान पर जताया ऐतराज। गुजरात दौरे पर केजरीवाल ने दिया था बयान। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह आज सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के 12 तुगलक रोड पर चुनाव की रणनीतियों पर खोलेंगे पत्ते। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल में हुआ है समझौता। आरएलडी उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से फिलहाल 8 पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आरएलडी के लिए बागपत, कैराना, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, हाथरस, मथुरा और बुलंदशहर सीटें छोड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी बुलंदशहर की बजाय अलीगढ़ लोकसभा सीट चाहता है। अलीगढ़ जिले से आरएलडी के हैं 3 विधायक। कांग्रेस अलीगढ़ सीट आरएलडी को देने के लिए नहीं तैयार। यूपी के अमरोहा में आरएलडी की संकल्प रैली में अजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहलवान नहीं देखे हैं। ये तो लोगों को मिलाकर रखना ही नहीं है। एक 56 इंच की छाती लिए हुए, क्या 56 इंच की छाती है तो उत्तर प्रदेश ठीक कर दूंगा। भैया तेरे पश्चिमी यूपी के पहलवान नहीं देखे अभी तक। कई दिनों से अपने मंत्रियों को आगाह कर रहे एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव हुए सख्त। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2 मंत्रियों को दिखाया बाहर का रास्ता। बाहर का रास्ता दिखाए जाने वाले मंत्रियों में से एक है आनंद सिंह। मुलायम के बेहद करीबी माने जाते हैं आनंद। मनोज कुमार पारस को भी किया गया बर्खास्त। आनंद सिंह कैबिनेट मंत्री और मनोज कुमार पारस राज्य मंत्री थे। दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। सूत्रों के मुताबिक आनंद सिंह की बेटी कीर्तिवर्धन सिंह के बीजेपी में शामिल होने और मनोज पारस की पार्टी विरोधी गतिविधियों से समाजवादी पार्टी के आला कमान बहुत नाराज थे।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ और मंत्री हो सकते हैं बर्खास्त। कार्रवाई के जरिए सख्त संदेश देने की कोशिश। पार्टी के फैसलों का विरोध करने पर हो सकती है कार्रवाई। बागी राम कृपाल पर फिर बरसे लालू यादव। कहा टिकट नहीं दिए तो बुरे हो गए। पाटलिपुत्र की बहू है मीसा भारती। पाटलिपुत्र की जनता ही जिताएगी चुनाव। अलबेली लालू का चुटीला अंदाज। 40 साल बाद राबड़ी को फिर पहनाई जयमाला। पटना में विपक्ष दलों पर जमकर बरसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा चुनाव में मिट्टी में मिल जाएंगे विरोधी। एनडीए में वापस जाने का नहीं उठता सवाल। फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुई आइटम गर्ल राखी सावंत। वोटर्स लिस्ट में नाम न पाकर भड़की। अधिकारी को ऑन द स्पॉट सुनाई खरी खरी। साइकिल रैली में फपक कर रो पड़े एसपी के बाहुबली नेता पंडित सिंह। टिकट मिलने पर रैली में जन सैलाब को देखकर निकले आंखों से आंसू। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंसी ठिठोली गाली अबीर गुलाल और लाठियों से खेली गई होली का लोगों ने लिया आनंद। देश विदेश से आए लोगों ने जमकर होली का उठाया लुत्फ। मुंबई के वाकोला में सामने आई एक छोटी सी लव स्टोरी। नाबालिग लड़के को अपने प्यार में फंसाकर मुंबई के बाहर ले जाने के आरोप में एक शिक्षिका को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 15 साल के एक नाबालिग लड़की की दोस्ती 24 साल के अपने ही एक टीचर से हो गई थी। व्हाट्सएप पर चैट से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। पुलिस के मुताबिक जनवरी में दोनों मुंबई से गोवा फरार हो गए। नाबालिग लड़के के घर वालों ने वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था मामला। पंजाब के मुक्तसर में हथियारों की नोक पर लड़की के साथ गैंगरेप। +2 में पढ़ने वाली छात्रा की इज्जत से खिलवाड़। आरोपी फरार। गैंगरेप के आरोपी तीनों लड़के भी उसी गांव के रहने वाले हैं। आरोपी लड़की को घर से किडनैप कर राजस्थान ले गए, जहां आरोपियों ने लड़की को बनाया हवस का शिकार। कानपुर में विंटेज कार रैली का हुआ आयोजन। ग्रीन पार्क स्टेडियम में विंटेज कारों की दिखी रौनक। रैली में रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट सबसे पुरानी कार थी। 1913 से ही कार के मालिक के पास है ये कार। कार के मालिक इब्राहिम और उनकी मां जुबैदा के मुताबिक 790 पाउंड में खरीदी गई थी कार। 101 साल पुरानी हो चुकी है ये कार। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। आमिर ने सोशल मीडिया पर उनके शो सत्यमेव जयते और उनकी छवि को धूमिल किए जाने के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत। जानकारी के मुताबिक आमिर ने शो के दौरान एक एनजीओ के लिए मांगी जाने वाली डोनेशन के संबंध में झूठे प्रचार को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। आमिर ने फेसबुक पर भी दर्शकों से शो के दौरान दिखाए जाने वाले एनजीओ के बारे में शो की वेबसाइट से जानकारी लेने को कहा है।